कैसे हैं दोस्तों? आज हम बात करेंगे वक्फ बिल और वक्फ बोर्ड पर। वक्फ एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ठहराव या सुकून। वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक दान है जिसको कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को फॉलो करता हो अपने चल या अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से किसी धार्मिक, सार्वजनिक या सामाजिक संस्था को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देता है। इस वक्फ की हुई प्रॉपर्टी को ना तो कोई बेच सकता है, ना कोई इसे खरीद सकता है और ना ही इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। इस वक्फ की हुई प्रॉपर्टी से जो भी आमदनी होता है उसको एजुकेशन, हेल्थ और गरीबी उन्मूलन के कार्यों में लगाया जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि एक जमीन का टुकड़ा है जिसको आप वक्फ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी का उपयोग हमेशा समाज के भले के लिए किया जाए, तो आप इसे वक्फ कर सकते हैं। इस वक्फ की हुई जमीन के लिए एक वक्फनामा रजिस्ट्री होगा और इसका म्यूटेशन भी कराया जाएगा। अब जबकि आपने इस प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया तो आप भी अगर चाहें तब भी, या आपके वारिस में से कोई भी चाहे तो इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है या अपने कब्जे में नहीं ले सकता है। भारत में जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इसी तरह दान की गई या वक्फ की गई प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें मस्जिदें, मदरसे, खानकाह, दरगाह, कब्रिस्तान और इमामबाड़े वगैरह शामिल हैं। आज के डेट में वक्फ की प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा मसला उसका अतिक्रमण है, गैर कानूनी कब्जा है। देख रेख की कमी की वजह से ये प्रॉपर्टीज गंभीर रूप से अतिक्रमण का शिकार हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सामाजिक और पॉलिटिकल उदासीनता है। कोई भी आदमी जब अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो उसका मकसद होता है वेलफेयर और एक इंसाफ परस्त समाज का निर्माण, ऐसे समाज का निर्माण जो किसी को भूखा या अज्ञानी नहीं छोड़ता। वक्फ की प्रॉपर्टीज को देख रेख करने के लिए एक मुतवल्ली नियुक्त किया जाता है। ब्रिटिश रूल के पहले भी वक्फ की प्रॉपर्टीज की देख रेख मुतवल्लियों के द्वारा ही किया जाता था, जिसको शरिया कोर्ट के जज या मजिस्ट्रेट मॉनिटर किया करते थे। ब्रिटिश रूल के दौरान भी वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए कई कानून बनाए गए, जिसमें 1891 का एक्ट खास है। ब्रिटिश रूल के खत्म होने के बाद में 1954 को वक्फ एक्ट लागू किया गया, जो कि वक्फ एक्ट 1891 में संशोधन करके इसे और व्यापक बनाया गया और इफेक्टिव बनाया गया। इस बीच छोटे छोटे एक्ट, छोटे छोटे संशोधन होते रहे। फिर उसके बाद में वक्फ एक्ट 1995 आया, जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के दौरान पेश किया गया, जिसके बाद 2013 में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और आज जो वक्फ एक्ट है वो 1995 ही माना जाता है। अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो पूरे इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड हैं और एक सेंट्रल वक्फ कमेटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर काम करती है। भारत सरकार की अगस्त 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज 8,51,535 हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब और तमिलनाडु में है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास में डिफेंस और रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। ये सही नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास में है वो भी कम नहीं है। पहली नजर में ये लगता है कि जिसके पास में इतनी प्रॉपर्टी होगी उसका इनकम कितना बड़ा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। हालात ये है कि वक्फ बोर्ड्स के पास में पैसों की भारी किल्लत भी है। सच्चर कमेटी 2006 की रिपोर्ट के बारे में आप अच्छी तरह से अवगत होंगे। इस रिपोर्ट में इंडियन मुस्लिम के सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक स्टेटस को बड़ी बारीकी से स्टडी किया गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में एक पूरा चैप्टर वक्फ बोर्ड को लेकर है। इसमें कई चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर वक्फ बोर्ड अपने प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल किया होता तो उसका पॉसिबल इनकम 12,000 करोड़ रुपया होता, जबकि उस वक्त इसकी इनकम सिर्फ 163 करोड़ थी। एक बहुत बड़ा गैप है, कहाँ 12,000 करोड़ और कहाँ 163 करोड़। सच्चर कमेटी ने जब इनके कारणों को जांचा तब पता चला वक्फ प्रॉपर्टीज के जो मतवल्ली हैं वो इन प्रॉपर्टीज को अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज की तरह ट्रीट करते हैं या समझते हैं, और लोग करप्शन भी करते हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण की है। वक्फ प्रॉपर्टीज पे प्राइवेट और कहीं कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज भी कब्जा करके बैठी हुई हैं। बहुत जगह इसका विवाद भी चल रहा है। ये कब्जा बेसिकली दो तरह से होता है, एक तो संपूर्ण कब्जा हो गया और दूसरा जिसने कब्जा नहीं किया हुआ है उसने उस प्रॉपर्टी को इतने कम रेंट पे रखा हुआ है कि वो ना के बराबर है। अब चलिए जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 क्या है। 8 अगस्त 2024 को इंडियन पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया। ये बिल मुसलमान वक्फ एक्ट
1923 को खारिज करता है और वक्फ एक्ट 1995 में भी काफी अमेंडमेंट करता है। ये बिल वक्फ एक्ट का नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 करना चाहता है। इसके अमेंडमेंट में कुछ खास बातें हैं, जैसे इसके बोर्ड मेंबर में 2 औरतों का होना जरूरी है। इसी तरह 2 गैर मुस्लिम का भी इस बोर्ड में शामिल होना जरूरी है। इस एक्ट में कलेक्टर को हद से ज्यादा पावर दिया गया है। इसमें यह पावर दिया गया है कलेक्टर को कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। सबसे खास बात, वक्फ डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल रजिस्ट्रेशन वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर कराना जरूरी होगा, नहीं तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी माना ही नहीं जाएगा और उनके बिहाफ में कोई केस भी नहीं लड़ा जाएगा। यहाँ सरकार की नीयत में कुछ खोट नजर आता है कि ये समय सीमा जो है ये काफी कम है। 6 महीना की जो मुद्दत है ये अगर 6 साल की भी हो तब भी कम पड़ेगी और इससे गवर्नमेंट की वक्फ प्रॉपर्टी के अतिक्रमण का जो शक है उसको बल मिलता है। सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई ही क्यों? इसका सीधा जवाब है कि वक्फ बोर्ड ने वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदला। इन वक्फ प्रॉपर्टीज के इनकम से गरीब और पसमानदा मुसलमानों की स्थिति को बेहतर किया जा सकता था। जिस वक्फ प्रॉपर्टीज के इनकम से गरीब और पिछड़े लोगों की स्थिति को सुधारा जा सकता था, उनकी स्थितियों को अपलिफ्ट किया जा सकता था, ऐसा किया नहीं गया। इन सारे अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर दिया गया। यही कारण है कि ये आज पॉलिटिकल इशू बन चुका है और आगे भी बनता रहेगा अगर वक्त के बदलाव के साथ खुद को नहीं बदला गया।